पहाड़ों की खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। यह हड़प्पा सभ्यता की खोजी हुई गई दूसरी स्थल है। ठीक है, क्षेत्रफल और जनसंख्या में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ी स्थल मोहनजोदड़ो है। पूरा हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ी स्थल मोहनजोदड़ो है, लेकिन अगर इंडिया में पूछेगा तो वो आगे है, मैं बता रही हूँ। फिगर्ट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया है। ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन कार्यों से J.N. दीक्षित, अनिस्ट मैके, ऑरेस्टीन A.N. घोष, J.P. जोशी, R.S. बिष्ट, गोपाल मजुमदार, S.R. राव, V.V. लाल, B.K. थापर आदि संबंधित हैं। ये लोग आप लोग खुद भी रीड कर सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक उत्खनन के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण AI के महानिदेशक जॉन मार्शल थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग किया हुआ था। ठीक है, भारत में प्राचीन काल के पारंपरिक काल में लाल और काला रंग के मृदभांड का प्रयोग किया जाता था। जो बर्तन थे उसमें लाल और काला रंग, मृदभांड उसी को बोलते हैं, मिट्टी के बर्तन को। ताम्रपाषाण कालीन मालवा संस्कृति के मृदभांड उत्तम कोटि की थी। ठीक है, चित्रित धूसर मृदभांड पूर्व मौर्य काल की संस्कृति को दर्शाता है। ठीक है, गरवानी मृदभांड पूर्व वैदिक काल को चिन्हित करता है। मतलब कौन सा क्या है वो है, ये सारा कीवर्ड है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए ऑरेस्टीन ने जलवायु परिवर्तन को मुख्यतः कारण बताया है। हड़प्पा सभ्यता की विस्तार 12,966 वर्ग किलोमीटर थी। ये सबका अलग अलग पतन के कारण है। सब जितने भी हैं उस सबका अलग अलग है, अलग अलग बताया है राइटर ने और अलग अलग डाला हुआ है। वैसे जनरली मोहनजोदाड़ो के पतन का कारण बाढ़ है। मोहनजोदाड़ो से बस्ती के 7 स्तर प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगृह शहर प्राचीन मगध राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। मगध की राजधानी राजगृह। वो शुरुआत में जब मगध की शुरुआत की सबसे पहली राजधानी तो राजगृह ही था। ठीक है, बाद में फिर चेंज हुआ है। महाजनपद काल में मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज थी। मैं ऊपर ही वो राजगृह बता चुकी हूँ, वही उसी को गिरिब्रज बोलते हैं। अभी वर्तमान में राजगीर में पड़ता है। उदयन ने राजगीर की स्थापना पर पाटलिपुत्र को राजधानी के 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में के लगभग मध्य में बनाया था। पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम कुसुमपुर और पुष्पपुर था। शेरशाह ने 1541 में इसका नामकरण पटना किया था। पटना जो नामकरण किया वो शेरशाह ने किया। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पाली ब्रोथा के नाम से उल्लेख किया है। मेगास्थनीज का बुक है इंडिका, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा है। अंका चंपा, चंपा नगरी, अंका चंपा। ठीक है, ये वैशाली जिला में पड़ता है। ठीक है, लिच्छवी गणराज्य की राजधानी लिखा भी है। विश्व का प्राचीनतम गणराज्य लिच्छवी गणराज्य है। लिच्छवी कहाँ पड़ता है? वैशाली में। वज्जी संघ का मुख्यालय था। ठीक है, मगध शब्द का सब प्रथम उल्लेख अर्थवेद में हुआ था। ऋग्वेद का 9वां ऋग्वेद का कितना 10 है मंडल। ठीक है, ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल 120 श्लोक 114 श्लोक सोम देवता को समर्पित है। सोम वस्तुतः एक वनस्पति जिसे सोमरस पेय पदार्थ प्राप्त किया जाता था।
और लोग उस युद्ध के उत्सव आदि में विशेष अवसरों में सोमरस का प्रयोग करते थे। ऋग वैदिक काल में सर्व प्रमुख देवता जो इंद्र को ही माना जाता था, जो बहुत लोकप्रिय थे, वो सोमरस का धारण करते थे, इसलिए उसको सोमपा भी कहते हैं। ये थोड़ा सा ब्लर हो गया। सोम के लिए मजबूत चोटी विख्यात थी, ठीक है। सॉरी सोम के लिए मूजवंत। ऋग्वेद में 10 मंडल है, कुल 1028 सूक्तों और लगभग 10,462 श्लोकों का संग्रहण है, ठीक है। ऋग्वेद के प्रथम और अंतिम 10वें मंडल सबसे बाद की रचना मानी जाती है, ठीक है। सबसे बाद में कौन है? फर्स्ट और 10वां। सॉरी ऋग्वेद के 2 से 7 मंडलों में पारिवारिक मंडल कहा जाता है, मतलब जो 2 से 7 है उसको पारिवारिक मंडल कहा जाता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है, जो विश्वामित्र द्वारा रचित है। गायत्री मंत्र वैदिक कालीन सर्व प्रमुख देवी सावित्री को समर्पित मंत्र है। गायत्री को प्राणदायी देवी माना गया है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख मिलता है 7वें मंडल में। धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत की गई है। धर्मशास्त्र काल में सूत्र काल के नाम से भी जाना जाता है। इस कारण में विभिन्न पेशवरों को अलग अलग जाति के रूप में वर्णित किया गया है। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह से अनेक जाति का उपजाति का जन्म हुआ। पाणिनि ने 2 प्रकार के सूत्रों का उल्लेख किया है, निश्चित और अनिश्चिता, ठीक है। सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम चतुर्वर्ण का उल्लेख मिलता है, ठीक है। जैसे मतलब ये भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, चरण से शूद्र, मुख से ब्राह्मण, ऐसे मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरण से शूद्र की उत्पत्ति हुई है, ये बताया गया है पुरुष सूक्त में 10वें मंडल में। उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम जाति प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, चतुराश्रम व्यवस्था, दहेज प्रथा, गोत्र प्रथा आदि की शुरुआत हुई थी। हड़प्पा सभ्यता में लोहे का प्रयोग का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। वस्तुतः भारत में लोहा का प्रयोग उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ हुआ है, ठीक है। उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में श्याम कृष्ण आयस के रूप में लोहा का प्रयोग का उल्लेख मिलता है, जो उत्तर वैदिक काल है उसमें। डी.के. चक्रवर्ती ने 950 BC के आसपास लोहा का प्रयोग प्रारंभ होने का उल्लेख अपने शोध पत्रों द्वारा किया गया। डी.के. चक्रवर्ती ने अंतर्जिह्वा से कृषि कार्य में प्रयोग होने वाले लोहा उपकरण का उल्लेख किया है। सर्वप्रथम कृषि उपकरण फाल का प्रयोग का उल्लेख मिलता है। सो आप लोग ये देखिए वीडियो, कैसा लगा कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगा तो फिर मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँगी। सो थैंक यू सो मच।